गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में पार्ट नंबर 4 पढ़ेंगे जिसका नाम है पन्ना का त्याग। महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद उनका बड़ा बेटा विक्रमाजीत सिंह चित्तौड़ की गद्दी पर बैठा। विक्रमाजीत में अपने पिता का कोई भी गुण न था। वह बहुत ही अयोग्य और अत्याचारी शासक सिद्ध हुआ। प्रजा ने उसे राजगद्दी से हटा दिया। क्या बता रहे हैं इस पार्ट में? महाराणा संग्राम सिंह थे जो कि इस राज्य के राजा थे, पर उनकी मृत्यु के बाद उनका बड़ा जो बेटा था जिसका नाम था विक्रमाजीत सिंह, वो चित्तौड़ राज्य की गद्दी पर बैठा। पर वह क्या था? उसमें कोई भी गुण नहीं था, वह बुरी था। वह बहुत ही अयोग्य और अत्याचारी शासक था। तो जो प्रजा रहती है चित्तौड़ राज्य की, वह उसे राजगद्दी से हटा देती है। संग्राम सिंह के बेटे छोटे पुत्र उदय सिंह की आयु उस समय केवल 6 वर्ष थी। पन्ना दाई उसका पालन पोषण करती थी। दासी पुत्र बनवीर को राजकुमार का संरक्षक नियुक्त किया गया। बनवीर ही राज्य चलाने लगा। ठीक है, जो संग्राम सिंह का छोटा पुत्र था जिसकी आयु केवल 6 वर्ष थी, तो वह राजगद्दी पर बैठ नहीं सकता था। तो दासी पुत्र बनवीर था, उसे ही राजकुमार का संरक्षक नियुक्त किया गया था और वह ही राज्य चलाने लगा था। प्रभुता पाकर किसी घमंड नहीं होता। बनवीर पहले तो ठीक प्रकार से कार्य करता रहा, पर बाद में उसकी नीयत बदल गई। वह निष्कंटक राज्य करने की बात सोचने लगा। उसके मन में एक दुष्ट विचार आया, यदि विक्रमाजीत और उदय सिंह को रास्ते में से हटा दिया जाए तो चित्तौड़ के सिंहासन पर उसका एकाधिकार हो जाएगा। यह सोचकर वह अपने रास्ते के कांटों को हटाने के अवसर की फिराक में रहने लगा। एक दिन वह अवसर आ ही गया। उस रात राजभवन में कोई उत्सव था। सभी लोग खान पान और आमोद प्रमोद में व्यस्त थे। किस चीज में लगे हुए थे? अपने खान पान में और आमोद प्रमोद यानी हंसी मजाक में वो लगे हुए थे। जब बनवीर को एक षड्यंत्र उसने रचा और उसके दिमाग में ये आया कि विक्रमाजीत और उदय सिंह को रास्ते से हटाया जाए, जिससे कि वह हमेशा उस राजगद्दी पर बैठ जाए। बनवीर ने सोचा आज अपने मार्ग के कांटे हटाने का अच्छा अवसर है। उसने तुरंत तलवार लेकर विक्रमाजीत को मार डाला। वहां उस समय कीरत बारी जूठी पत्तलें उठा रहा था। जिस समय वह तलवार से विक्रमाजीत को मार देता है, उसी समय कौन? कीरत बारी, जो कि जूठी पत्तलें रहता है, जो इकट्ठे कर रहा रहता है, उसका नाम है कीरत बारी। तो वह पत्थर उठा रहता है। जब भी उस समय वह उसे देख लेता है। उसने बनवीर का यह रूप देखा तो वह कांप उठा। वह ये बनवीर का यह रूप देख कर वह डर उठता है। उसने सोचा दुष्ट बनवीर राजकुमार उदय सिंह की भी जान ले सकता है। कीरत बारी ने तुरंत दौड़कर पन्ना दाई को सारी घटना बताई। खबर सुनकर पन्ना बुरी तरह घबरा गई कि फिर कुछ क्षण बाद ही उसका मुख दृढ़ निश्चय की आभा से चमक उठा। तो कीरत बारी ने जाकर पन्ना दाई को ये सारी बात बताई। एक क्षण गवाए बिना वह कीरत बारी से बोली, राजकुमार को अपने टोकरे में लिटाकर ऊपर से पत्तलें ढक लो। इसे लेकर तुरंत सुरक्षित मार्ग से गंभीरी नदी के तट पर पहुंचो। मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे वहीं आ रही। पन्ना ने तुरंत अपने पुत्र चंदन को राजकुमार के वस्त्र पहनाए, उसको चूमा और फिर पत्थर का कलेजा करके उसे चादर से ढककर राजकुमार के पलंग पर लिटा दिया। तभी बनवीर खून से सनी तलवार लिए भीतर आया। पन्ना ने देखा बनवीर की आंखें लाल थी। उसने चिल्लाकर पूछा, किसने? बनवीर ने पन्ना से, कि उदय कहाँ है? बनवीर की खूनी आंखें और खून में रंगी तलवार उसके मन का सारा भेद उगल रही थी। वह अधीर हो रहा था। उसने फिर गरज कर पूछा, पन्ना, मैं पूछता हूँ उदय कहाँ है? पन्ना अब तक अपना कर्तव्य निश्चित कर चुकी थी। उसने बिना कुछ बोले ही हाथ से पलंग की ओर संकेत कर दिया, इशारा कर दिया। बनवीर ने तलवार के एक ही बार से बालक के 2 टुकड़े कर दिए। जबकि वह उदय नहीं था। वह कौन था? वह पन्ना का पुत्र था जिसका नाम चंदन था। दीपक के धुंधले प्रकाश में बनवीर नहीं जान पाया कि उसने किसे मारा। पन्ना ने अपनी मातृभूमि के हित के लिए अपने पुत्र का बलिदान कर दिया। इसके बाद पन्ना अपने पुत्र का
शव लेकर सुरक्षित द्वार से गंभीरी नदी के तट पर पहुंची। उसने अपने पुत्र के शव को नदी में प्रवाहित कर दिया, अर्थात नदी में बहा दिया। अब वे राजकुमार उदय सिंह के भविष्य को लेकर चिंतित थी। बहुत भटकने पर कुंभलगढ़ के किलेदार आशा शाह देपुरा ने उन्हें आश्रय दिया। बुरे दिन सदैव नहीं रहते। राजकुमार उदय सिंह बड़े हुए। किसी तरह चित्तौड़ वासियों को उनके जीवित होने का समाचार मिला तो वे लोग फूले न समाये। उदय सिंह को चित्तौड़ के सिंहासन पर बैठाया गया। पन्नादाय की सर्वत्र जय जयकार हुई। सचमुच धन्य थी पन्नादाय। बलिदान का एक ऐसा दूसरा उदाहरण इतिहास में दूसरे नहीं मिलेगा। इसी के साथ आपका ये पाठ 4 खत्म होता है। यदि आपको इसमें कोई परेशानी है तो आप मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हैं और इसकी जो एक्सरसाइजेस और क्वेश्चन आंसर्स आपको ग्रुप में मिल जाएंगे।